दोस्तों, पुराने समय की कई ऐसी गाथाएं हैं जिन्हें सुनकर हमारे मन में एक बार तो ये बात जरूर आती है कि क्या सच में ऐसा हुआ होगा। उन्हीं में से एक है महाभारत। दोस्तों, महाभारत एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसे हिंदू धर्म में पंचम यानी पांचवा वेद माना जाता है, जिसके बारे में लगभग हर एक व्यक्ति नहीं जानता। दोस्तों, महाभारत में कई ऐसी घटनाएं और ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनका विवरण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित इस महाकाव्य में भी नहीं है। दोस्तों, महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती, बल्कि ये कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जिसके प्रमाण आज तक मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको शायद ये बात तो पता ही होगी कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा थे और महाभारत में ये बताया गया है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और जब इसके बारे में रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि ये वही द्वारिका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर पांडव अपने परिवार वालों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, पर भगवान शंकर पांडवों से नाराज थे। जब पांडव शंकर भगवान के दर्शन के लिए काशी गए तो भगवान शिव उन्हें वहां नहीं मिले, जिसके बाद शंकर भगवान को खोजते हुए सभी पांडव कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे, पर उन्हें शंकर भगवान वहां पर भी नहीं मिले। पांडवों से नाराज शंकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान होकर हिमालय में जा बसे, लेकिन पांडव भी अपनी जिद के पक्के थे। वो उनका पीछा करते करते हिमालय पर्वत पर भी जा पहुंचे और शंकर भगवान को ढूंढने लगे, जिसके बाद पांडवों से नाराज शंकर भगवान बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं के झुंड में जा मिले। दोस्तों, उस समय भीम को यह संदेह हुआ कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में उपस्थित हैं। पांडवों से नाराज शिवजी जमीन के अंदर समाने लगे और उनकी सिर्फ पीठ और पूंछ ही बाहर रह गई, लेकिन तभी भीम ने बैल रूपी शिवजी को पूंछ पकड़कर उन्हें जमीन के अंदर जाने से रोक लिया। भगवान शिव ने भीम के बल से प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप में दर्शन दिए, और जहां पर उनका मुंह पृथ्वी से बाहर निकला था वो स्थान आज पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है, और ये मंदिर आज भी नेपाल में स्थित है। इसके अलावा जहाँ पर उनका कुबड़ था वो स्थान आज श्री केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि आज हरियाणा राज्य में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई खुदाई में महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों में सबसे अधिक मात्रा भालों और तलवारों की है। जब इन हथियारों पर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ये हथियार करीब 18वीं शताब्दी के हैं, और आपको बता दें कि उसी दौरान महाभारत हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, खुदाई में वैज्ञानिकों को परमाणु हथियारों के भी बहुत से सबूत मिले हैं। महाभारत के समय जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया जाता था वो परमाणु बम के समान ही था। प्राचीन भारत में कहीं कहीं पर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन भी मिलता है। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र एक विशेष तरह का अस्त्र होता है जो कि भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था, और अपने इस अस्त्र को ब्रह्मा जी खुश होकर किसी भी पराक्रमी और वीर योद्धा को वरदान में देते थे। यह अस्त्र रामायण के सबसे वीर और सबसे पराक्रमी योद्धा इंद्रजीत के पास भी था। इस अस्त्र को जो चलाता था वही इसे वापस ले सकता था, पर महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के मना करने के बाद भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं आता था। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देख अर्जुन बहुत भयभीत हुए और श्री कृष्ण से विनती की। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि अश्वत्थामा ने तुमसे भयभीत होकर ही ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ऊपर छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का सामना सिर्फ एक दूसरा ब्रह्मास्त्र ही कर सकता है। जिसके बाद अर्जुन ने भी उसके उत्तर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए, जिससे एक जोर का धमाका हुआ, और इस धमाके में कई बेगुनाह लोग मारे गए थे। वैज्ञानिकों ने शास्त्रों के आधार पर और मिले हुए सबूतों को देखकर ये बताया था कि महाभारत युद्ध में आज से कई गुना एडवांस परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ था, जिसके कारण बहुत से विनाशकारी विध्वंस के सबूत आज भी मिलते हैं। महाभारत काल के दौरान हुआ युद्ध आज से करीब 5000 साल पहले हुआ था, और भारत के कई हिस्सों में आज भी इनके सबूत मिलते हैं। दोस्तों, आपने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के चक्रव्यूह को तो जरूर देखा होगा और आप जानते भी होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, दरअसल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 सिंगी धार के नीचे बसा हुआ रजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। पांडव अज्ञातवास के दौरान यहीं पर रुके थे, और इसी दौरान अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो कि अभी भी वहां पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने के रास्ते का पता नहीं चलता। दोस्तों, जहां पर ये चक्रव्यूह बना हुआ है उस किले को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, साल 2018 में सिनौली नामक गांव में हुई खुदाई के दौरान कुछ ऐसे प्रमाण मिले थे जिससे काफी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, सिनौली गांव में खुदाई से जो भी मिला है वो इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि सारी दुनिया के पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की नजरें आज भी सिनौली गांव पर ही टिकी हुई हैं। खुदाई के दौरान शाही ताबूत, 2 ताबूतों के साथ रथ, धनुष बाण, ताम्रयुक्त तलवार, युद्ध में पहना जाने वाला शिरास्त्र यानी हेलमेट आदि जैसी कई दुर्लभ चीजें मिली हैं। दोस्तों, खुदाई के दौरान एक विशालकाय मानव कंकाल भी मिला था, और वो कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं था, क्योंकि इस कंकाल की लंबाई साधारण इंसान से करीब 7 गुना ज्यादा थी।
रिसर्च के दौरान ऐसा कहा गया कि ये कंकाल घटोत्कच का है, क्योंकि महाभारत काल के दौरान जब हिडिंबा और भीमपुत्र घटोत्कच युद्ध करने आया था तो सूर्यपुत्र कर्ण ने उसका वध किया था। और आर्कियोलॉजिकल टीम का ये कहना है कि ये कंकाल उसी दौरान का है। इसके अलावा खुदाई में इन ताबूतों के साथ मिट्टी के बर्तनों के जले हुए अवशेष भी प्राप्त हुए थे। और खुदाई में प्राप्त अवशेष कितने पुराने हैं ये जानने के लिए इन्हें ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनके 3 सैंपल लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में भेजे थे। और जब इनकी रिपोर्ट आई तो इन अवशेषों के 3800 साल पुराने होने की पुष्टि की गई। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है जब खुदाई में ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हों। इसके पहले भी साल 2005 में पुरातत्वविद डॉक्टर DV शर्मा के निर्देशन में ASI द्वारा प्रथम चरण की खुदाई कराई गई थी। इस दौरान यहाँ पर 177 मानव कंकाल, सोने के कंगन, मनके, तलवार के साथ साथ एक विशाल शवाधान केंद्र की पुष्टि भी हुई थी। इसके बाद 15 फरवरी 2018 को सिनौली साइट पर ASI लाल किला संस्थान के निर्देशक डॉक्टर संजय मंजुल के निर्देशन में भी उत्खनन कार्य शुरू किया गया था। लगभग 3.5 महीने की अवधि तक यहाँ पर किए गए उत्खनन कार्य में लगभग 8 मानव कंकाल, 3 तलवारें, काफी संख्या में मृत भांड, विभिन्न दुर्लभ पत्थरों के मनके व सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राप्ति के रूप में 5000 साल पुराने मानव योद्धाओं के 3 ताबूत जो कि तांबे से सुसज्जित किए गए हैं वो मिले थे। इसके अलावा महाभारत के योद्धाओं के 3 रथ भी प्राप्त हुए थे जो कि विश्व इतिहास की एक दुर्लभ घटना साबित हुई। दोस्तों, अगर इन सबको हम अच्छे से समझें तो ये पता चलता है कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग इस पवित्र ग्रंथ को और इस युद्ध को एक काल्पनिक घटना बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप आज की इस वीडियो को देखकर ये समझ गए होंगे कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था। वैसे दोस्तों, क्या कहना है आपका महाभारत के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।